साथियों, आज आपके लिए प्रतिशत लेकर आया हूं। आज के वीडियो में आप प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रतिशत के बाद विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रकार के होते हैं उन सभी के बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। प्रतिशत एक लोकप्रिय चैप्टर है। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या क्लास स्टूडेंट के विद्यार्थियों को प्रतिशत के बारे में पढ़ने में कठिनाई आती है। वही कठिनाइयों को दूर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि नाम है प्रतिशत, परसेंटेज इंग्लिश में कहते हैं। प्रति माने एक, शत माने 100। 100 पे जो वर्णन होता है प्रतिशत 100 पर निकाला जाता है, अर्थात प्रतिशत 100 का होता है। प्रतिशत का अर्थ होता है 100। यही बात आपको समझना है प्रतिशत का। अब प्रतिशत के कई प्रकार के सवाल होते हैं। एक एक टाइप करके किस प्रकार के सवाल हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। टाइप 1 है प्रतिशत का। टाइप 1 पहला है, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न पहला हम पढ़ेंगे प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे 15%, 20%, 25%, 30% आदि। सबसे पहले प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह मित्र होता है प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का चिन्ह एक प्रतिशत का चिन्ह है। जहां ये लगा रहे इसका मतलब होता है प्रतिशत पूछ रहा है। अब हमें पहला टाइप का सवाल पढ़ना है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदले। मतलब दिया गया है 15% को साधारण भिन्न में बदलिए, तब इसका होगा 15/100। क्यों 100? मैंने पहले बताया था कि प्रतिशत 100 का होता है। कहने का मतलब है 20% बराबर हो जाएगा 20/100। 25% का हो जाएगा 25/100 और 30 का हो जाएगा 30/100 आदि। इसका फार्मूला सूत्र निकला कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। अब यह मित्र सूत्र आपको याद होना चाहिए। कॉपी कलम निकाल करके आप यह सूत्र को लिख लीजिए कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। यही प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दे दिया जाएगा तो प्रतिशत हट जाएगा। एक तो हुआ आपका ये आंसर सही हो गया, लेकिन कभी कभी उत्तर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका सरलतम रूप लिखा जाता है। सरलतम रूप में इसको लिखा जाता है या न्यूनतम पद में लिखा जाता है। तो न्यूनतम पद क्या है? न्यूनतम पद। न्यूनतम पद में हो जाएगा ये। इसका मतलब है न्यूनतम पद का मतलब कि एक ऐसी संख्या जो अंश और हर दोनों को विभाजित कर दे। अगर विभाजित करा तो देखिए, जैसे 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 दिशा में 100, मतलब 3/20 इसका न्यूनतम पद होगा। इसी तरह 20/100 का न्यूनतम पद क्या होगा? 20 का लम 20 और 20×5 100, 1/5 इसका न्यूनतम पद होगा। 25 का लम 25, 25 चौका 100 एक होगा। और 30/100 का 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 3/10 ये इसका क्या हो जाएगा? न्यूनतम पद हो जाएगा। तो पहले टाइप इस तरह के सवाल का आपने पढ़ा कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में मेन सूत्र है बदलने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए या प्रतिशत समाप्त करने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। टाइप 2 का प्रतिशत आप निकालने के लिए इसे आता है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए।
में अब साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। दूसरा इसका रूप हो गया कि अगर साधारण भिन्न दिया गया है तो प्रतिशत में आप कैसे बदलेंगे। जैसे 1/4, 1/5, 1/10, 2/5 और आदि। अब इस प्रकार का प्रतिशत आपको दिया गया है, इसको साधारण भिन्न में दिया गया है, प्रतिशत में बदलना है। इसका सूत्र है मित्र, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। साधारण भिन्न सूत्र है, लिख दे रहा हूं, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत में के लिए 100 से गुणा किया जाता है, गुणा करते हैं। अब गुणा कहाँ करते हैं? इसी भिन्न में गुणा करते हैं, नहीं तो समझिए आप, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इसका हल क्या होगा? जैसे 1/4 है, 1/4, अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दिए। अब इसी का न्यूनतम पद कर लीजिए, सरल कर लीजिए। अब इसको हम करेंगे जैसे 100/4 हुआ, अब इसका सरलतम रूप करेंगे, 4 से 100 में भाग दीजिए, 25% आएगा। अब 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे, 25% आएगा। दूसरा भाग है 1/5, तो 1/5 गुणे 100 हो जाएगा, 100/5 हो जाएगा। अब इसका न्यूनतम करेंगे, 25% होगा, 20% होगा, सॉरी 5 से 100 में भाग देंगे, 5 दूना 10, 20% आएगा। ये प्रतिशत का चिन्ह है। तीसरा है 1/10, 1 गुणे 100 बराबर 100/10 बराबर 10% आ जाएगा। इस तरह है 2/5, 2/5 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 200/5। न्यूनतम पद करेंगे, 5 × 20, 40%। ये मित्र हुआ आपका साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। एक टाइप 2 हो गया। अब हम टाइप 3 तीसरे प्रकार का प्रतिशत देखेंगे कैसा होता है। टाइप नंबर 3 पे तीसरा प्रकार का प्रतिशत हम पढ़ेंगे कितना होता है। जैसे 500 का 20% कितना होगा, इस टाइप का प्रश्न है। 500 का 20% कितना होगा। दूसरा प्रश्न है 5,000 रुपए का 10% कितना होगा। अब इसका हल है, इस तरह का टाइप का क्वेश्चन को हल करने के लिए अब इसमें कहा है 500 का 20% का अर्थ है गुणा, का अर्थ है गुणा। तो 500 गुणे 20। अब यहां प्रतिशत है, इसी प्रतिशत को हटा दीजिए। प्रतिशत को हटाने के लिए पहले ही मैंने बता दिया कि 100 से भाग दिया जाता है, तो यहां पर 100 से भाग देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। अगर आप प्रतिशत नहीं लिखते हैं तो बटे 100 कर दीजिए, क्योंकि प्रतिशत 100 का होता है। अब यही का सरल कर लीजिए, 1 2 20 पंचे 100। कहने का मतलब हुआ 500 का 20% कितना होगा, 100 होगा। अब इसी प्रश्न को कई प्रकार से आपको घुमा फिरा कर पूछते हैं लोग। जैसे पूछ लिए कि आपके पास 500 रुपया था, उसमें 20% आप खर्च कर दिए, तो कितना खर्च किए ये निकालेंगे तो 100 आएगा। इसी का विभिन्न रूप से विभिन्न नाम से पूछ लेते हैं लोग। दूसरा है
इसका दूसरा हल है 5,000 रुपए का 10% कितना होगा। 5,000 का अर्थ मैंने बताया था कि का अर्थ होता है गुणा। 500 गुणे 10/100, प्रतिशत हटा दीजिए, यहाँ 100 हो गया। अब 200 50 दहमा 500 रुपये, अर्थात 500 रुपए का और 5,000 रुपए का 10% कितना होगा, 500 रुपया होगा। इस प्रकार मॉडल नंबर 3 का प्रश्न आपने देखा। अब अगले वीडियो पर हम आपको प्रतिशत के विभिन्न रूप और बताएंगे। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना मित्र। जय हिंद, जय भारत।